जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने स्पष्ट किया था, कल की क्लास नहीं चल पाई थी किन्हीं कारणों से। तीन चार बातें हम जो मुख्य पॉइंट्स थे पिछले क्लास के उनको स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज कुछ पॉइंट्स को स्पष्ट करके क्लास को जो है आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज़ तो जो आप लोग को स्पष्ट की गई थी पिछले क्लास में, ये स्पष्ट की गई थी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान मीमांसीय विवेचना में भाग नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं लिया है। और उसका कारण आपको स्पष्ट किया गया था। उसका कारण क्या था कि यह जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वह द्वैत पे कार्य करता है, ज्ञाता और ज्ञेय की द्वैत पे कार्य करता है। और पारमार्थिक दृष्टिकोण से यानी पर ब्रह्म के संदर्भ में इस ज्ञान की कोई उपादेयता नहीं होती है। इस संदर्भ में जो है उन्होंने ज्ञान मीमांसीय विवेचना में भाग नहीं लिया। पहली चीज़ ये स्पष्ट की गई। दूसरी चीज़ आप लोग को स्पष्ट की गई कि कालांतर में जो अद्वैत वेदांती आचार्य थे धर्मराजा ध्वरीन्द्र, उन्होंने वेदांत परिभाषा में डिटेल से अद्वैत मत के ज्ञान मीमांसीय विवेचना को स्पष्ट किया। नंबर 2, एक तो ये स्पष्ट किया गया था। नंबर 3, आपको ये स्पष्ट किया गया कि अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अद्वैत दर्शन जो है ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से एक वस्तुवादी दर्शन है, रियलिस्टिक फिलॉसफी है। और रियलिस्टिक फिलॉसफी को क्या स्पष्ट किया गया कि वह ज्ञान मीमांसीय दर्शन वस्तुवादी दर्शन कहलाता है, ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से रियलिस्टिक फिलॉसफी कहलाता है, जो कि ज्ञेय की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र रूप में स्वीकार करता है। यानी जो नोएबल है उसकी सत्ता को नोअर से स्वतंत्र मानता है, तो उसको हम लोग रियलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से। और ये जो वस्तुवादी दर्शन होता है, इसके इस ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद में 3 पक्ष होते हैं, एक तो ज्ञाता और एक ज्ञान की प्रक्रिया और एक ज्ञेय। यानी ये 3 पक्ष आपको वस्तुवादी ज्ञान मीमांसीय पक्ष में पाए जाएंगे। अब ये 3 पक्ष जो है किस प्रकार से स्पष्ट किए गए अद्वैत दर्शन में, तो उसकी भी डिटेल विवेचना आपसे की गई थी पिछले क्लास में कि जो परम चैतन्य है वह उपाधि से 3 विभागों में परिकल्पित किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं प्रमाद चैतन्य, दूसरे को प्रमाण चैतन्य और तीसरे को विषय चैतन्य कहते हैं। पहला जो प्रमाद चैतन्य स्पष्ट किया गया आपको, उसमें कहा गया कि जो अंतःकरण की उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य होता है, अंतःकरण की उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य होता है उसे प्रमाद चैतन्य कहते हैं। और यह बोध को ग्रहण करने वाला होता है, इसीलिए जो है इसकी संज्ञा हम ज्ञाता के रूप में लेते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रमाण चैतन्य स्पष्ट किया गया, अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति से जो अवच्छिन्न चैतन्य होता है उसको हम लोग प्रमाण चैतन्य कहते हैं। और यह ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में अभिहित होता है। ठीक है, तो यह दूसरा पक्ष हो गया। और तीसरा जो पक्ष माना गया है जिसको हम लोग कहते हैं विषय चैतन्य, जो कहा गया है कि विषय से अवच्छिन्न, विषय से अवच्छिन्न जो चैतन्य होता है उसको हम लोग विषय चैतन्य कहते हैं, इसी को हम लोग ज्ञेय कहते हैं। तो ये 3 पक्ष हो गए। तो इस प्रकार से ये विवेचना 3 पक्षों में आपसे की गई थी। और यह भी आपको स्पष्ट किया गया था कि इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक सिमिलरिटी आपको बौद्धिज्म के विज्ञानवादी दर्शन से दिखाई देती है, जहाँ पर विज्ञान ही ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की तृप्ति के रूप में हमें दिखता है, भाषित होता है। लेकिन फिर हमने ये भी स्पष्ट किया था कि ये साम्यता जरूर प्रतीत हो रही है, लेकिन ये साम्यता बहुत लिमिटेड दृष्टिकोण से है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो ये दर्शन है, अद्वैत दर्शन है, वह वस्तुवादी दर्शन है। और जबकि विज्ञानवादी क्या है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में आते हैं ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से। यानी जो ये ज्ञेय है, जो नोएबल होता है, उसकी सत्ता को वह नोअर पे डिपेंड मानते हैं। ठीक है, इसलिए यह एक अंतर इनके बीच जो है एक बड़ा अंतर रह जाता है। एक जो आरंभिक ट्रेसेस के रूप में सिमिलरिटी के होते हुए भी इनके बीच एक बड़ा डिफरेंस है कि दोनों 2 छोर पे रहते हैं।
इसकी भी अवधारणा आपको स्पष्ट की गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में स्पष्ट की गई थी। फिर एक बिंदु और आपको पिछले क्लास में स्पष्ट किया गया था, वह अंतःकरण की भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया था कि अद्वैत दर्शन में अंतःकरण ज्ञान की प्रक्रिया में किस प्रकार अपना रोल निभाता है, किस प्रकार यह एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है आत्मा और इंद्रिय के मध्य। तो त्रिविध संनिकर्ष की चर्चा आप लोग को मांडुक्य कारिका से ही गौड़पादाचार्य के दर्शन से ही की जा रही है। जब आप लोग को अम्नि भाव और अस्पर्श योग की अवधारणा बताई जा रही थी तभी ये बताया गया था। तो वहाँ अंतःकरण आत्मा और इंद्रिय के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा होता है। और जैसा कि हमने एक कंपैरिजन करते हुए आपको स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया था कि जो लोग न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़े होंगे और जो लोग अभी नए हैं फिलॉसफी जिनका बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो नहीं भी पढ़े होंगे तो उनको बता दें कि न्याय वैशेषिक दर्शन में जो मन माइंड की भूमिका होती है वही भूमिका यहाँ पर अद्वैत दर्शन में अंतःकरण की होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी स्पष्ट किया गया आपको कि न्याय वैशेषिक दर्शन में मन को एक इंद्रिय के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, जबकि अद्वैत दर्शन में अंतःकरण को इंद्रिय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसको इंद्रिय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ भी वो मीडिएटर का कार्य कर रहा होता है, यहाँ भी यह मीडिएटर का कार्य कर रहा होता है। अब एक स्पष्टीकरण आपको और दिया गया था अवधारणात्मक कि आखिर ये अंतःकरण की भूमिका क्यों स्वीकार की गई। तो इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया था कि त्रिविध से निकर्ष सदैव बना रहेगा अगर, यानी आत्मा का इंद्रिय से बना रहेगा। ये जो सन्निकर्ष है, अगर अंतःकरण को हम बीच में न माने और इस सन्निकर्ष को मानते रहें कि आत्मा का इंद्रिय से इंद्रिय का विषय यह सदैव बना रहे तो सदैव प्रत्यक्ष की अवस्था बनी रहेगी। अगर ये न रहे तो सदैव अप्रत्यक्ष की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता कि सदैव प्रत्यक्ष की स्थिति बनी रहे और सदैव अप्रत्यक्ष की स्थिति बनी रहे। तो इसी दृष्टिकोण से अंतःकरण को एक मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया गया है कि जब आत्मा इंद्रिय के बीच अंतःकरण होगा, आत्मा का अंतःकरण अंतःकरण का इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा और इंद्रिय का विषय से, तभी जो है कोई ज्ञान की प्रक्रिया परिघटित होगी, अन्यथा ज्ञान की प्रक्रिया परिघटित नहीं होगी। ठीक है, जैसा हमने एग्जाम्पल दिया था व्यवहारिक रूप से कि कभी कभी आपके समक्ष आपके जान पहचान वाला कोई बैठा रहता है, लेकिन फिर भी आप उसको उस समय रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि अंतःकरण नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, तो सामान्य तौर पे आपको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि आप तो देख रहे ही हैं, सब चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन फिर भी आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। और ये होता रहता है सभी के साथ, हमारे साथ भी कई बार हुआ है कि कई लोग आंखों के सामने से गुजर जाते हैं लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि यही जो ये रोल बताया जा रहा है ना, न्याय वैशेषिक दर्शन में मन और यहाँ अंतःकरण, ये जब कनेक्ट नहीं रहता है तो फिर जिसको कहते हैं कि अंतःकरण या मन, जिसको कहते हैं कि मन अगर चंचल है, इधर उधर घूम रहा है और वो उस समय कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उस समय, उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उसकी पहचान नहीं कर पाते। यह भी आपको स्पष्टीकरण किया गया था पिछले वाले क्लास में। ठीक है, दो और बिंदु अंतःकरण के संदर्भ में जहाँ तक हमको स्मृति आ रही है कि शायद आपको नहीं बताया गया था। अगर नहीं बताया गया था और बताया भी गया था तो कोई बात नहीं, हम दोहरा दे रहे हैं, और नहीं बताया गया था तो नई जानकारी होगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अद्वैत दर्शन में ये अंतःकरण का यह रोल तो होता ही है जो एक मीडिएटर के रूप में वो काम कर रहा होता है, जो आपको स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा जैसे हम लोग अनुभूति करते हैं दो चीज़ों का, आप लोग जानते हैं, एक प्लेजर का और एक सौरव का, सुख और दुख का भी हमें बोध हो रहा होता है। इसको अद्वैत दर्शन में अंतःकरण के परिणाम के रूप में माना गया है। ठीक है, यह जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, सुख और दुख कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्यों एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सुख और दुख कहीं पड़ा हुआ तो है नहीं, बाजार में सुख है और ये दुख है कि हम उसको देख रहे हैं, तो ये कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसका जो इसकी जो अनुभूति होती है हमें, वह अंतःकरण के माध्यम से बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के इसको स्वीकार किया गया है और इस बोध को भी प्रत्यक्षात्मक बोध के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है,
तो ये जो एक मुख्य पॉइंट था, इसका शायद पिछले क्लास में नहीं, हमको जहाँ तक स्मृति है, हमें स्मृति रहती है, कोई पॉइंट छूटा रहता है तो इसकी चर्चा नहीं की गई थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में कोई ऑप्शन में ये कूट बनाकर आपसे ये पूछ दे कि अद्वैत दर्शन में सुख और दुख का प्रत्यक्षात्मक बोध स्वीकार किया गया है, तो आप इसको सही मानेंगे, प्रत्यक्षात्मक बोध स्वीकार किया गया है, लेकिन बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अंतःकरण के परिणाम के रूप में इसका जो है प्रत्यक्षात्मक बोध स्वीकार किया गया है अद्वैत दर्शन में। और इससे एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आपको निकलती है, जो ध्यान दीजिएगा, जब कंपैरेटिव थोड़ा सा आप देखेंगे न्याय वैशेषिक दर्शन, संभवतः हो सकता है कि हम जल्दी पढ़ाएंगे आपको, इसकी क्लासेस लंबी चलती हैं, इस पर प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष की परिभाषा में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यानी जो सामान्य हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, एक अलौकिक एक लौकिक प्रत्यक्ष होता है, लौकिक प्रत्यक्ष के संदर्भ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को आवश्यक माना गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, चूँकि इसमें अंतःकरण को तो इंद्रिय माना नहीं गया है, इसलिए यहाँ जो सन्निकर्ष हो रहा है ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के रूप में माना नहीं जाएगा, और इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ प्रत्यक्ष की परिभाषा में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है, वो आधार के रूप में स्वीकृत नहीं है, जैसा कि न्याय वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत है। क्योंकि वहाँ अगर मन सुख दुख का प्रत्यक्षात्मक अनुभव कर रहा है तो मन तो वहाँ इंद्रिय के रूप में स्वीकृत है, तो एक प्रकार से वहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो वहाँ भी परिघटित हो गया। लेकिन यहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष परिघटित नहीं होता है, इसको अवधान में रखिएगा। तो हो सकता है कि इस पर भी कोई क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल बना के आपसे पूछ दे कि क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष के संदर्भ में अद्वैत दर्शन में एक अनिवार्य पक्ष के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो अनिवार्य शब्द जोड़ दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये अनिवार्य पक्ष नहीं है, क्योंकि सुख दुख का जो प्रत्यक्षात्मक बोध है वह बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अंतःकरण के परिणाम के रूप में स्वीकार किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, एक पॉइंट और शायद चर्चा नहीं की गई थी कि जब सुसुप्ति की अवस्था होती है, जैसा हमने कहा था कि आत्म चैतन्य की अभिव्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था। तो इस सुसुप्ति अवस्था में हमने कहा था कि अंतःकरण क्या होता है, अविद्या में लीन होता है। तो अविद्या में जब लीन होता है तो एक प्रकार से इसको इस सुसुप्ति की अवस्था में निष्क्रिय माना जाता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि अंतःकरण सुसुप्ति की अवस्था में निष्क्रिय होकर अविद्या में लीन रहता है। ये चर्चा पहले भी की गई थी और दोबारा आपको दोहरा दिया गया। तो ये 2 वो पॉइंट आपको अंतःकरण के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इस पर कोई प्रश्न आपसे पूछ दे, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट जो आप लोग को बताया जा रहा था, शायद यहीं पे क्लास पिछली वाली क्लास समाप्त हो गई थी, कि अंतःकरण की जो स्थिति है, जो न्याय वैशेषिक दर्शन से तुलनात्मक रूप में हम बता रहे हैं कि वहाँ मन को एक इंद्रिय, आभ्यंतर इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि अद्वैत दर्शन में मन बुद्धि इन सब को अंतःकरण के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है, और यह अंतःकरण की विभिन्न स्थितियों को इंगित करता है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने यही समाप्त किया था कि अंतःकरण की जो संशयात्मक स्थिति होती है, जब अंतःकरण जो है हमारा वह क्या होता है, डालमा में होता है, किसी प्रकार के संशय में होता है, तो हम इसको अंतःकरण को किस से अभिहित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, मन माइंड के रूप में अभिहित करते हैं। जब हमारा अंतःकरण क्या होता है, डिसाइसिव होता है, निश्चयात्मक होता है, तो हम इसे बुद्धि, यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसको इंटेलेक्ट के रूप में इंडिकेट करते हैं, अभिहित करते हैं। अंतःकरण जब अहंकार के रूप में होता है तो हम इसे आत्म चैतन्य के नाम से अभिहित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और अंतःकरण जब एकाग्रता की स्थिति में होता है, कॉन्संट्रेट होता है, तो हम इसे चित्त पद से अभिहित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यानी मन बुद्धि आत्म चैतन्य और चित्त, यह अंतःकरण की ही क्रमशः संशयात्मक निश्चयात्मक अहंकार और एकाग्रता की स्थिति को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको बताया गया था। और ज्ञान की प्रक्रिया तो कई बार स्पष्ट की ही जा चुकी थी आपको
कि किस प्रकार से होता है कि जब इंद्रिय जो है ज्ञेय विषय के साथ सन्निकर्ष कर रहा होता है, और चूंकि इंद्रिय से अंतःकरण का भी हमारा सन्निकर्ष होता है, तो ये जो अंतःकरण है वह इंद्रिय के माध्यम से विषय का आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और इस विषय के आकार को ही हम लोग वृत्ति रूप पदार्थ कहते हैं। इसको हम लोग स्पष्ट किए थे। और इसी वृत्ति रूप पदार्थ पर जब साक्षी चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तो हम इसे ही ज्ञान कहते हैं कि हमें ज्ञान हो गया। ठीक है, साक्षी चैतन्य का क्या रोल है, साक्षी चैतन्य की क्या स्थिति है, इसको हमने बार बार स्पष्ट किया है कि अद्वैत दर्शन में साक्षी एक विशिष्ट तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, जहाँ आत्म या ब्रह्म तत्व निरूपाधिक स्वीकार किया गया है। वहाँ पर जो ये साक्षी चैतन्य है वह साक्षी चैतन्य क्या है, सोपाधिक स्वीकार किया गया, अंतःकरण की उपाधि से उपहित स्वीकार किया गया। ये सब आप लोग को अवधान रहना चाहिए। पहले के हम पढ़ाएं, मेरे माइंड में ये सब पड़ा हुआ है, या अवधारणाएं हैं, आपको भी ये सब मन में बैठी हुई होनी चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि साक्षी की क्या स्थिति। तो अंतःकरण की उपाधि से ये उपहित होता है, और इसीलिए ये जो है आत्म चैतन्य या ब्रह्म से भी विशिष्ट तत्व होता है। ठीक है, और हम लोग ने उस समय देखा था कि साक्षी चैतन्य को जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी इस दो भागों में विभक्त करते हैं। इन सारी की विवेचना हम लोग ने उस समय विस्तार पूर्वक की थी। ठीक है, तो उसकी दोहराव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बता दें, और जो लोग भी नोट्स वगैरह बनाते हैं वो नोट्स में लिख सकते हैं इसको, और इसको अंडरलाइन करके अवधारणा के रूप में मन में रख सकते हैं कि जैसे आपको क्या स्पष्ट किया गया कि अगर जीव की स्थिति बताई जाए अद्वैत दर्शन में, तो हम कहते हैं कि अंतःकरण से जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसको हम लोग जीव के रूप में अभिहित करते हैं। अंतःकरण से जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसको जीव के रूप में अभिहित करते हैं, और अंतःकरण से उपहित यानी उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको हम लोग जीव साक्षी कहते हैं। जीव साक्षी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कह रहे हैं। और जीव साक्षी, हर एक जीव में एक एक साक्षी होता है कि एक ही साक्षी सभी जीव में होता है, इसको लेकर भी अद्वैत वेदांतियों में क्या है, मतभेद है। इसको हम लोग ने उस समय चर्चा की। और जो ईश्वर साक्षी होता है उसको हम लोग कहते हैं माया से उपहित, यानी माया की उपाधि से जो चैतन्य उपहित होता है, माया से जो उपहित होता है चैतन्य, उसको हम लोग ईश्वर साक्षी कहते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप लोग रखे रहेगा। अंतःकरण से जो अवच्छिन्न होगा चैतन्य उसको हम जीव कहेंगे, अंतःकरण की उपाधि से जो उपहित चैतन्य होगा उसको जीव साक्षी कहेंगे, माया की उपाधि से उपहित जो चैतन्य होगा उसको हम लोग ईश्वर साक्षी कहेंगे। तो इसकी अवधारणा स्पष्ट आपके मनोमस्तिष्क में होनी चाहिए। और साक्षी का क्या रोल है कि किस प्रकार वो साक्षी चैतन्य का प्रकाश, इसीलिए हमारे अनुभव के आधार के रूप में यह स्वीकार किया जाता है। तो हमें लग रहा है कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी ऐसा पद नहीं है अद्वैत दर्शन का जो प्रयुक्त होता है और जिसकी अवधारणा अब आपके पास न हो। इसीलिए अगर रेगुलरिटी से आप क्लास करते रहेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते समझते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि जटिल से जटिल दार्शनिक विवेचनाओं को आप समझने, विवेचित करने, विश्लेषित करने और संप्रेषित करने की स्थिति आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ने में ही समझदारी है। घबरा के बीच में रास्ता छोड़ देने या बदल देने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा कभी। तो इतना हम लोग ने स्पष्ट कर दिया था। अब देखिए कुछ एक दो बिंदुओं को हम लोग पढ़ लेते हैं, 20-25 मिनट, तब क्लास समाप्त कर देंगे। एक पॉइंट और आप लोग को हम बताए थे कि जब हम लोग ज्ञान मीमांसी विवेचना भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में करेंगे, तो हम लोग एक तो ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे, जो कि स्पष्ट किया जा चुका है आपको कि ज्ञान के स्वरूप को इस दर्शन में किस रूप में स्वीकार किया गया है और किस प्रकार ये वस्तुवादी दर्शन है, और इसके तीन पक्षों को किस प्रकार से जो है जो परम चैतन्य है उसको उपाधि से तीन रूपों में कल्पित करके प्रमाद चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य के रूप में
स्वीकृत किया गया है। ज्ञान की प्रक्रिया भी हमने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और हम लोग ने पॉइंट डिस्कस किया था, हो सकता है कि यहाँ किसी को याद हो, लेकिन अब पूछेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। ठीक है, नॉलेज ऑफ नॉलेज। भारतीय दार्शनिक ज्ञान मीमांसी विवेचना में यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पाश्चात्य दर्शन में सामान्य तौर पे नहीं मिलता। अभी आधुनिक मनोवैज्ञानिक विवेचना में इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन भारतीय दार्शनिक ज्ञान मीमांसी विवेचना में आरंभ से ही इसकी चर्चा रही है और इस पर आपसे प्रश्न भी आता है, जिसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। नाम से स्पष्ट है, ज्ञान का ज्ञान। यानी एक तो आपको ज्ञान हुआ, लेकिन फिर ज्ञान का भी ज्ञान होता है, तब आपको ये होता है कि ज्ञान हुआ। समझिए ये इसको, एक तो ज्ञान हो रहा है आपको, लेकिन फिर आपको इस बात की अनुभूति होती है कि आपको ज्ञान हो रहा है, जो इसी को कहते हैं ज्ञान का ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ नॉलेज। तो इससे संबंधित जो भारतीय दर्शन में सिद्धांत है ज्ञान के ज्ञान से संबंधित, उसे हम लोग कहते हैं ज्ञान के प्रकाश्य का सिद्धांत। नाम ध्यान से सुनिएगा कि ज्ञान के ज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत है भारतीय दर्शन में, भारतीय दार्शनिक ज्ञान मीमांसीय विवेचना में, उसको कहते हैं ज्ञान के प्रकाश्य का सिद्धांत। प्रकाश का मतलब मेरे समझ से इल्यूमिनेशन ही होगा, या जो भी होता होगा, अंग्रेजी में आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको कहते हैं, वैसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान के प्रकाश्य का सिद्धांत। और ज्ञान के प्रामाणिकता से संबंधित जो सिद्धांत है भारतीय दार्शनिक ज्ञान मीमांसी विवेचना में, उसको कहते हैं ज्ञान के प्रामाणिका सिद्धांत। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सामान्य तरीके में जो पठन पाठन होता है उसमें इतनी गूढ़ता की चर्चा नहीं की जाती, जिससे दार्शनिक अवधारणाएं अस्पष्ट रह जाती हैं और जीवन पर्यंत आदमी दर्शन कन्फ्यूज़न में ही पढ़ा रहता है, समझा रहता है और समझाता रहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इन दोनों सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से विभेद करिएगा कि ज्ञान का प्राकाश्य और ज्ञान का प्रामाण्य, यह दो अलग अलग सिद्धांत हैं। ज्ञान का प्राकाश्य जो है ज्ञान के ज्ञान से संबंधित सिद्धांत है, और ज्ञान का प्रामाण्य ज्ञान के प्रामाणिकता से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। फर्दर मोर अगर जाकर हम देखेंगे तो जो ज्ञान के प्राकाश्य यानी ज्ञान के ज्ञान से संबंधित सिद्धांत है, वह दो भागों में विभक्त होता है। एक तो जिसको हम कहते हैं स्वतः प्राकाश्य का सिद्धांत, और एक कहते हैं परतः प्राकाश्य का सिद्धांत, ठीक है। तो इसकी गूढ़ विवेचना में हम अभी नहीं जाएंगे, इसकी ज्ञान मीमांसी विवेचना में कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा सा प्रकाश डाल के आगे हम बढ़ेंगे। जैसे अगर न्याय वैशेषिक दर्शन में जैसे जगह जगह तुलना हो ही रही है, जैसे अंतःकरण की तुलना वहाँ के माइंड के साथ होके बहुत सारी अवधारणाएं आपको स्पष्ट की जा रही हैं, तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो न्याय वैशेषिक दर्शन जो है, न्याय वैशेषिक दर्शन ज्ञान के संदर्भ में क्या है, परतः प्रकाश के सिद्धांत को मानता है। परतः प्रकाश के सिद्धांत को मानता है। तो परतः प्रकाश के सिद्धांत का मतलब क्या है? मतलब वह ज्ञान के प्रकाश से संबंधित सिद्धांत जो कहता है कि ज्ञान के साथ ही हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं हो जाता, बल्कि उसके परवर्ती क्षण में हम ज्ञान के ज्ञान को अनुमित करते हैं। ऐसा जो भी सिद्धांत होगा उसको हम लोग परतः प्रकाश का सिद्धांत कहेंगे। अगर लगा हो कि हम कोई जटिल बात बोल गए हो, तो समझ में नहीं आया हो, तो दोहरा देते हैं कि जो ज्ञान के प्रकाश के परतः सिद्धांत को मानने वाली दार्शनिक ज्ञान मीमांसी विवेचना है भारतीय दर्शन में, वह कहती है कि जब ज्ञान का ज्ञान होता है, यानी जब हमें ज्ञान हो रहा होता है, तो उसी क्षण हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञान होने के परवर्ती क्षण यानी उसके बाद वाले क्षण में हम ज्ञान के ज्ञान को अनुमित करते हैं, ठीक है, या उसका मानस प्रत्यक्ष करते हैं। जो भी करते हैं वो परवर्ती क्षण में करते हैं, साथ साथ नहीं होता हमें। तो ऐसे सिद्धांत को मानने वाले ज्ञान के संदर्भ में परतः प्रकाश के मत को मानते हैं, जिसमें हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन को मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वो कहते हैं कि पहले हमें घट का प्रत्यक्ष होता है, यानी घट यानी कोई घड़ा है अगर रखा हमारे समक्ष, तो हमें क्या होता है, घट का प्रत्यक्ष होता है, परसेप्शन होता है। तो घट के प्रत्यक्ष के साथ ही हम ये घट का ज्ञान हुआ इसको नहीं जान लेते,
बल्कि इसके कालांतर क्षण में हम कहते हैं घट अयम जानामि, यानी मैं घट को जानता हूँ। तो पहले घट का प्रत्यक्ष हुआ, इसके कालांतर क्षण में हम कहते हैं कि मैं घट को जानता हूँ, घट अयम जानामि। तो यह जो कहा कि मैं घट को जानता हूँ, इसके कालांतर क्षण में हुआ, और यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें इसका मानस प्रत्यक्ष होता है अनुव्यवसाय में। एक पद प्रयोग किया जाता है ज्ञान के संदर्भ में न्याय वैशेषिक दर्शन में, जिसको हम कहते हैं अनुव्यवसाय। तो ये परवर्ती क्षण में जो है मानस प्रत्यक्ष से जान रहे होते हैं कि हमें घट का प्रत्यक्ष हुआ, मैं घट को जानता हूँ। और तब इसके कालांतर यह प्रश्न उठता है कि यह जो हमें घट का ज्ञान हुआ वह प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। तो इस क्रम में यह चलता है, पहले घट का ज्ञान होता है, इसके उपरांत घट के ज्ञान का ज्ञान होता है, तत्पश्चात तीसरे स्टेज में ज्ञान के प्रामाणिकता का संदर्भ आता है। तो वहाँ पर यह प्रक्रिया न्याय वैशेषिक दर्शन में चल रही होती है। और चूंकि परवर्ती क्षण में ज्ञान को मार रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग परतः प्रकाश का सिद्धांत कहते हैं। जो सिद्धांत भारतीय ज्ञान मीमांसीय विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह मानता है कि ज्ञान के साथ ही, यानी ज्ञान के साथ ही ज्ञान का ज्ञान भी हो जाता है, उसी क्षण ज्ञान होने के साथ ही ज्ञान का ज्ञान भी हो जाता है, ऐसी ज्ञान मीमांसीय विवेचना को मानने वाला जो भारतीय पक्ष है वह ज्ञान के संदर्भ में स्वतः प्रकाश के सिद्धांत को मानता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, थोड़ी दार्शनिक विवेचना गूढ़ है, होगी। पहले ही हम बताएं कि ज्ञान मीमांसी विवेचना थोड़ी गूढ़ होती है, लेकिन ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही है। केवल एक ही बात कही जा रही है कि ज्ञान होने के साथ ही अगर हमें ज्ञान का ज्ञान हो जाए तो स्वतः प्रकाश, और ज्ञान होने के परवर्ती क्षण में हमें ज्ञान का ज्ञान हो तो उसे परतः प्रकाश मानते हैं। ठीक है, तो यह एक सामान्य अवधारणा अपने मनोमस्तिष्क में रखिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सब जो पढ़ाया जा रहा है इसकी उपादेयता नहीं है। जैसे जैसे प्रश्नों की जटिलता बढ़ती जा रही है, एग्ज़ाम्स में इतने सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अब प्रश्नों की जटिलता शनै शनै करके आपके एग्ज़ाम्स में जटिल होती जा रही है। तो ऐसे प्रश्न मेरे समय से पीछे भी पूछे गए हैं और संभवतः भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इन सब अवधारणाओं को भी सुनते रहिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये क्लिष्ट बताया जा रहा है आपको आपके ऊपर किसी प्रकार के प्रभाव डालने के लिए। अब देखें, अगर अद्वैत दर्शन में, तो अद्वैत दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य स्वतः प्रकाश के मत का ही समर्थन करते हैं। तो अगर आपसे यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाए कि अद्वैत मत ज्ञान के संदर्भ में किस मत को मानता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्वतः प्रकाश के मत को मानता है। और इसका कारण क्या देते हैं, इसके पीछे की अवधारणा क्या स्पष्ट करते हैं? वो कहते हैं शंकराचार्य कि जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, उसकी हमें स्वतः अपरोक्ष अनुभूति होती है, यानी सेल्फ अपरोक्ष, यानी डायरेक्ट हमें एक्सपीरियंस हो रहा होता है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती। तो ज्ञान के साथ ही ज्ञान का ज्ञान भी हमें स्वतः अपरोक्ष अनुभूति से प्राप्त हो रहा होता है। और अगर हम इसे ज्ञान के साथ न माने, यानी ज्ञान के साथ ही ज्ञान का ज्ञान न माने, तो कहते हैं कि अगर हम परतः प्रकाश को मानने लगे तो इससे इनफाइनाइट रिग्रेस में जाने की स्थिति बन जाती है, यानी एक प्रकार के अनवस्था दोष में जाने की स्थिति बन जाती है कि अगले ज्ञान के लिए भी फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार निरंतर एक अनंत क्रम चलता जाएगा और हम उसके इंड को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि हमें ज्ञान के संदर्भ में स्वतः प्रकाश के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए। इतनी अवधारणा आप अपने मनोमस्तिष्क में रखिएगा। ठीक है, अब जो ये अभी तक जो आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ तो एक आपको बताया गया, जैसे कि सामने आपको स्पेसिफिकेशन और लिमिटेशंस की बात करें, अगर ये सारी प्रक्रियाएं जो ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की प्रक्रिया, इन सब के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल के आगे बढ़ जाएं अगर, तो एक तो आपको बताया गया कि विज्ञानवादियों से सिमिलरिटी दिखने लगती है हमको, कि जहाँ विज्ञान ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में कल्पित किया जा रहा है, और यहाँ पर भी हम परम चैतन्य को उपाधि से 3 विभागों में कल्पित कर रहे होते हैं।
प्रमाद चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य के रूप में। लेकिन डिफरेंस भी हमने बता दिया कि वह ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से आइडियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं और यह ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से क्या है, वस्तुवादी फिलोसफर्स हैं। इसी प्रकार जब आप सांख्य योग दर्शन पढ़ेंगे, हो सकता है कि इसके बाद शीघ्र ही आप पढ़ लें सांख्य योग दर्शन। सांख्य योग दर्शन हम इसके बाद संभवतः पढ़ाएंगे। तो सांख्य योग दर्शन जब आपको पढ़ाएंगे, अभी हाँ कृष्णा जी बताइए। सर बोल रहे ये प्रमाण चैतन्य वाला वो जो रिपीट कीजिए, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। हाँ बोलिए। सर बोल रहे वो प्रमाण चैतन्य वाला रिपीट कीजिएगा ना। प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य की प्रमाद चैतन्य? सर प्रमाण, हाँ सर प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य। यस सर। देखिए रिपीट तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो रिपीट करने का बार बार कोई मतलब नहीं है। आप उसकी अवधारणा समझ लीजिए और रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। देखिए तीन ही चीज़ बताई जा रही है आपको कि जो परम चैतन्य की उपाधि से तीन विभागों में जो परिकल्पित किया जा रहा है। एक स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जब अंतःकरण की उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य को माना गया, अंतःकरण, केवल अंतःकरण की उपाधि से जब अवच्छिन्न माना जा रहा है तो इसको प्रमाद चैतन्य कह रहे हैं। ठीक है, अंतःकरण। और जो प्रमाण मतलब जो ज्ञान की प्रक्रिया जिसके माध्यम से, तो अंतःकरण की वृत्ति ही तो रोल निभाती है ना। जब अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से विषय के पास जाता है और विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, तो इसे ही अंतःकरण की वृत्ति रूप पदार्थ कहते हैं। तो यही जब अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य मान लिया जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं प्रमाण चैतन्य। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रमाण चैतन्य। और जब विषय से अवच्छिन्न चैतन्य हम इसको मानते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं विषय चैतन्य। यही तीन बिंदु बार बार स्पष्ट किए जा रहे हैं। तो परम चैतन्य ही उपाधि से तीन विभागों में परिकल्पित किया जा रहा है। यह तीन उपाधियां क्या हैं, इसी को आपको ध्यान में रखना है। प्रमाद चैतन्य के संदर्भ में यह अंतःकरण है, प्रमाण चैतन्य के संदर्भ में यह अंतःकरण की वृत्ति है, और विषय चैतन्य के संदर्भ में यह विषय से अवच्छिन्न होना या विषय की उपाधि से युक्त होना है। यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको आप सुन भी लीजिएगा दोबारा तो आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हम लोग जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिस पॉइंट के ऊपर, कि एक तो आप लोग को विज्ञानवादी दर्शन के साथ थोड़ा सा एक कंपैरिजन किया गया। इसी तरह जब सांख्य योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो सांख्य योग दर्शन से भी जो इनकी ज्ञान प्रक्रिया है, जो आपको ये बताया गया है सारा, कि किस प्रकार विषय से इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है और अंतःकरण विषय का आकार लेता है, अंतःकरण की वृत्ति साक्षी चैतन्य का प्रकाश पड़ता है, ये सब बताया गया ना। तो सांख्य योग दर्शन में भी जब ज्ञान प्रक्रिया हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटी दिखेगी। साक्षी चैतन्य की जगह वहाँ पुरुष चैतन्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई देंगी और सिमिलरिटी आपको मिलेगी, और उस समय जब हम पढ़ाएंगे तो रेखांकित भी करेंगे। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में वो समझिएगा कि जो सांख्य योग दर्शन है वह पूर्ण रूपेण वस्तुवादी दर्शन है, रियलिस्टिक फिलॉसफी है सांख्य योग दर्शन। यानी वहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर परम चैतन्य को उपाधि से तीन विभागों में कल्पित किया जा रहा है, क्योंकि व्यवहारिक स्तर, देखिए पारमार्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक ज्ञान तो मिथ्या ही है, इतनी समझ तो आप लोग को हो ही गई होगी। लेकिन व्यवहारिक स्तर पे चूंकि हमें बोध हो रहा होता है तो उसको व्याख्यायित करना आवश्यक होता है। तो ये उपाधियों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, ये उपाधि के माध्यम से ही हम इसको व्याख्यायित विवेचित कर सकते हैं। इसलिए परम चैतन्य को ही उपाधि से तीन भागों में कल्पित करके हम सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन सांख्य योग दर्शन में इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि वह सही अर्थों में वस्तुवादी दर्शन है, रियलिस्टिक फिलोसफर है। जबकि यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से वस्तुवाद स्वीकार तो किया जा रहा है, लेकिन इसे पूर्ण रूपेण हम वस्तुवाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ समस्या तो दिख ही रही है कि किस प्रकार से परम चैतन्य को कल्पित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विज्ञानवाद की ओर एक अवलंबन दिखाई दे रहा है। तो एक मिक्सअप सा हो जाता है इनकी ज्ञान मीमांसीय दर्शन में कि यह विज्ञानवाद और वस्तुवाद दोनों की ओर
जो है झुके हुए दिखाई देते हैं। एक प्रकार का इनका मिक्सअप रहता है और कभी कभी इनके ऊपर आक्षेप भी लगाया जाता है कि सुविधा के अनुसार ये विज्ञानवाद का अवलंबन ले लेते हैं और सुविधा के अनुसार जब उनको आवश्यक प्रतीत होता है तो वस्तुवाद का अवलंबन ले लेते हैं। तो ये सब उनके ऊपर आक्षेप लगता रहता है। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट हम लोग 2-3 पॉइंट और स्पष्ट करेंगे आज के क्लास में। पहली चीज़ हमने कहा था कि ज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में ज्ञान के विभेद का भी एक संदर्भ बनता है कि ज्ञान को किन भागों में विभक्त किया गया है। इसकी विवेचना हर एक दर्शन में अलग अलग है और इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे भी आपसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग हर एक दर्शन में ध्यानपूर्वक नोट करते हुए चलिएगा और अपनी अवधान, अपनी चेतना में और चेतन में इसको रखते हुए चलिएगा। आवश्यक है। वेदांत परिभाषा जो धर्मराजा ध्वरीन्द्र की रचना है, इसमें 2 विभेद बताए गए हैं जो सामान्य तौर पे भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसी विवेचना के संदर्भ में मिलते हैं। वो यहाँ पे भी है। एक हम लोग जिसको कहते हैं प्रमारूप ज्ञान और एक हम लोग कहते हैं जिसको अप्रमारूप ज्ञान। प्रमारूप ज्ञान को हम लोग जिसको कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान, इसको यथार्थ ज्ञान के रूप में भी माना जाता है। प्रमारूप ज्ञान को यथार्थ ज्ञान के रूप में भी माना जाता है और अप्रमारूप ज्ञान को अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इन 2 भागों में विभक्त किया जाता है और प्रमारूप ज्ञान के 6 पुनः विभेद किए जाते हैं जो आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसके संदर्भ में। हर एक प्रमा के संदर्भ में एक प्रमाण होगा। प्रमाण विभेद में आप लोग पढ़ेंगे। जो प्रमा है 6 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द बोध या जिसे शाब्दी प्रमा भी कहते हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और इसी के संदर्भ में 6 प्रमाणों को स्वीकार किया जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा अप्रमा के 2 विभेद किए गए हैं यहाँ पे, एक विपर्य और दूसरा स्वप्न। विपर्य के लिए जो एक पद और पॉपुलर यूज़ किया जाता है हम लोग के दर्शन में, जिसे भ्रम या भ्रांति भी कहते हैं। तो यहाँ पर विपर्य पद का प्रयोग किया गया है। ये भ्रम या भ्रांति है और स्वप्न, इन दोनों को अप्रमा के रूप में माना गया है। एक जो स्थिति है जो भारतीय ज्ञान मीमांसी विवेचना के संदर्भ में जिसको कहते हैं वाद और प्रतिवाद का एक बिंदु बनती है, वाद प्रतिवाद का एक बिंदु बनती है, वह है कि स्मृति रूप ज्ञान को प्रमा रूप ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं। एक बहुत बड़ी समस्या चलती है ज्ञान मीमांसी विवेचना में भारतीय दर्शन के, जिसको कहते हैं स्मृति और धारावाहिक ज्ञान की समस्या। ये एक लंबी समस्या है जिसके ऊपर बड़ा लंबा विवेचन है। कई लोग इस पर शोध रिसर्च भी करते हैं। तो स्मृति को प्रमा रूप ज्ञान माना जाए या नहीं माना जाए, इसको लेकर अलग अलग दर्शनों में अलग अलग स्थिति है। जो लोग स्मृति को कहते हैं कि हम प्रमा रूप ज्ञान में नहीं मानेंगे, उसके लिए प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण में वह एक विशिष्ट प्रकार के लक्षणों को जोड़ते हैं, जिस पद का नाम आप लोग बहुत बार एग्जाम्स में सुने होंगे, जिसको एक कुछ जगहों पे कहा जाता है अग्रहिता ग्राही। जब आप लोग मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो पद प्रयुक्त किया गया है, वो क्या पद प्रयुक्त किया गया? अग्रहिता ग्राही, जो कि ज्ञान की नॉवेल्टी को बताता है। ठीक है, ज्ञान की क्या बताता है? नॉवेल्टी को बताता है, ज्ञान की नवीनता को इंगित करता है। यानी जो भी प्रमारूप ज्ञान होगा वो क्या होगा? नवीन होगा। इसके लिए पद प्रयुक्त किया जाता है अग्रहिता ग्राही, क्योंकि स्मृति में पूर्व संस्कारों से उद्भूत होकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें नवीनता नहीं होती। इसलिए जो मीमांसक हैं वह अग्रहिता खासकर कुमारिल मीमांसक अग्रहिता ग्राही पद का प्रयोग करके स्मृति को प्रमा रूप ज्ञान से एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पद प्रयुक्त किया जाता है। और एक पद प्रयुक्त करते हैं स्मृति को प्रमा रूप ज्ञान से बाहर करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं अनधिगत
नाम सुने होंगे। अनधिगत जैसे बौद्धिज्म में प्रयुक्त होता है। बौद्धिज्म में हम लोग पढ़े थे ना, बौद्धिज्म में था कि नहीं ये लक्षण। तो ये जो पद होता है अनधिगत, यह भी यहाँ अद्वैत दर्शन में भी प्रयुक्त किया जाता है। यस सर। हाँ तो यहाँ पर जो स्थिति है, कुछ ऐसे अद्वैत आचार्य हैं जो स्मृति को प्रमा रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब है कि वह अनधिगत पद का प्रयोग नहीं करेंगे प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण के रूप में। और कुछ ऐसे आचार्य हैं जो स्मृति को नहीं स्वीकार करते, तो वो कहेंगे कि प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण के रूप में अनधिगत को स्वीकार किया जाए। तो दोनों दृष्टिकोण हैं। हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ दे, तो आप लोग इसका अवधान रखिएगा कि किस एंगल से वो प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर घुमा फिरा रहा है तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये तो हो गया लक्षण के संदर्भ में कि अनधिगत यहाँ पर लक्षण है कि नहीं है। जो लक्षण मुख्य रूप से यहाँ पर प्रमा रूप ज्ञान के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं अबाधिता। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान को प्रमा रूप ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है जो कि बाधित न हो, यानी अबाधिता लक्षण को प्रमा रूप ज्ञान के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो एक लक्षण तो है अनधिगत और एक लक्षण है अबाधिता। और जो अनधिगत लक्षण है उसको वो स्वीकार भी करते हैं कुछ आचार्य, और कुछ आचार्य स्वीकार नहीं करते। और क्यों स्वीकार करते हैं और क्यों नहीं करते, तो स्मृति के संदर्भ में कहते हैं कि स्मृति को प्रमा रूप ज्ञान माना जाए कि प्रमा रूप ज्ञान न माना जाए। और भ्रमात्मक बोध, यानी जो इल्यूजनरी नॉलेज हो रहा होता है, कॉग्निशन हो रहा होता है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए जो पद प्रयुक्त किया जाता है अद्वैत दर्शन में, उसको हम लोग कहते हैं अबाधिता। यानी जो प्रमा रूप ज्ञान होगा वो बाधित नहीं होगा। जैसे अभी हमें सर्प का बोध हो रहा है, ठीक है, अभी हमें सर्प का बोध हो रहा है, और अभी हम लाइट जल गई, मान लीजिए अंधकार था, रज्जू में सर्प हम देख रहे हैं, और लाइट आ गई तो हमने देखा कि अरे ये तो रस्सी था, हम इसको साफ समझ रहे थे। तो ये जो हमें बोध हो रहा था वो बाधित हो गया। तो ये बाधित हो गया, तो इस ज्ञान को वह परमारूप ज्ञान नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी ज्ञान परमारूप ज्ञान होगा वो बाधित नहीं होगा, उसका बाध नहीं होगा। तो इस रूप में यहाँ पर अबाधिता को परमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में स्वीकार गया है। तो दो लक्षण हैं, आप लोग को स्पष्ट कर दिए गए। तो प्रमारूप ज्ञान का लक्षण हो गया। प्रमाण का लक्षण हम बता के आज क्लास समाप्त कर देंगे, और कल प्रमाण विभेद यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, मेरे समझ से 3-4 क्लासेस लगेंगे, ये प्रमाण विभेद समाप्त हो जाएगा। और 1-2 क्लासेस लगेंगे प्रामाण्यवाद में और उनके भ्रम संबंधी सिद्धांत में। 8 से 9 क्लासेस अभी टोटल हमको दिखाई दे रहे हैं, और हमको लग रहा है कि 9 से 10 क्लास हो भी चुका है। तो चूँकि बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 20 क्लास से कम तो लगना भी नहीं चाहिए, इतना क्लास तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते चल रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है। तो टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। और यही जब न्याय वैशेषिक दर्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो न्याय वैशेषिक दर्शन में लगभग 1 महीना लग जाता है। लेकिन हम इस बार कोशिश करेंगे, क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन हम तेज़ी से भी पढ़ा सकते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत स्पष्ट रहती हैं हमें, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको भी कम दिनों में ही हम निपटा दें। फिर भी समय लग रहा है, तो डिटेलिंग की वजह से समय लग रहा है। अब देखिए, प्रमाण के जो लक्षण यहाँ पे बताया गया है, वेदांत परिभाषा में स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा दी गई है प्रमाण की, कि तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर सकते हैं। वेदांत परिभाषा में धर्म राजा ध्वरींद्र ने प्रमाण का लक्षण दिया है, तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम। इसके रूप में प्रमाण का लक्षण दिया है, जिसका अभिप्राय है कि प्रमा के करण के रूप में प्रमाण को स्वीकार किया गया। अब शब्द देखिए, पद पर ध्यान दीजिएगा कि प्रमा के करण के रूप में जो है प्रमाण को स्वीकार किया गया। प्रमा के करण के रूप में प्रमाण को स्वीकार किया गया।
अब आप लोग के समक्ष ये इम्पोर्टेंट बात रह जाती है कि जो करण पद प्रयुक्त किया जा रहा है और एक पद प्रयुक्त किया जाता है कारण, इन दोनों में अंतर क्या है ये समझना आवश्यक है। कि हो सकता है आपसे इंटरव्यू में कभी पूछ दे, सामान्य तौर पे आप लोग के समक्ष आता है, लेकिन कभी आप लोग इसको जानने की कोशिश अगर किए हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हों तो सामान्य तौर पे दर्शन में तो लोग बस ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाते हैं और डिटेलिंग में जाने की उनको आवश्यकता नहीं महसूस होती। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि करण और कारण दोनों में अंतर किया गया है भारतीय ज्ञान मीमांसीय विवेचना में। करण के लिए जो पद प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में उसको हम लोग मीन्स कहते हैं, और कारण के लिए जो पद प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में उसको हम लोग कॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये नंबर एक, ये ध्यान दीजिएगा कि जो पद प्रयोग किए जा रहे हैं अंग्रेजी में वो किसके लिए क्या किए जा रहे हैं और करण को किस रूप में डिफाइन किया गया है। जैसे अभी बताया गया ना, तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी प्रमा के करण के रूप में प्रमाण को स्वीकार किया गया, तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम। तो करण को डिफाइन करते हुए कहा गया है भारतीय ज्ञान मीमांसी विवेचना में कि करण एक विशिष्ट कारण होता है, यह स्पष्ट किया गया है। यानी जो करण होता है, मीन्स होता है, वह एक विशिष्ट प्रकार का कारण कॉज होता है, जो कार्य को उत्पन्न करने वाले, यानी जो कार्य ज्ञान को भी एक उत्पन्न होने वाले क्या कार्य के रूप में स्वीकार किया गया भारतीय दर्शन में। तो जो करण होता है वह एक विशिष्ट कारण होता है, यानी एक स्पेसिफिक कॉज होता है जो किसी कार्य को उत्पन्न करने वाले जो जर्नल कॉजेज होते हैं, सामान्य कारण होते हैं, उनसे भिन्न होता है। इसकी यही परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा इसकी अवधारणा को कि करण क्या है, एक विशिष्ट कारण होता है जो किसी कार्य को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारणों से भिन्न कारण होता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लीजिएगा, जैसे कहा जा रहा है कि ज्ञान के संदर्भ में ही अगर हम देखें तो जो सामान्य परिस्थितियां या जो सामान्य कारण होता है उसमें हम लोग जैसे मानते हैं प्रमाता, प्रमेय, देश, काल, ये सारी चीज़ें जो है सामान्य परिस्थितियों के रूप में ज्ञान के संदर्भ में, यानी कि कोई भी ज्ञान होगा तो किसी देश में होगा, किसी काल में होगा। ठीक है, जब कोई ज्ञान हो रहा होगा तो किसी विषय का होगा, जब ज्ञान हो रहा होगा तो किसी ज्ञाता को होगा। ये सारी चीज़ें सामान्य परिस्थितियों में ज्ञान की आती हैं, लेकिन जो ज्ञान का करण होता है या प्रमारूप ज्ञान का जो करण होता है, जो विशिष्ट कारण होता है, वह इन सामान्य कारणों में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, इन सामान्य कारणों में वह सम्मिलित नहीं होता। जैसे किसी कारण के संदर्भ में देखें, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन में हम लोग जैसे कहें कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमा का क्या होता है, करण होता है, विशिष्ट कारण होता है। तो अगर प्रत्यक्ष के संदर्भ में देखें तो यह सामान्य परिस्थितियां, प्रमाता, प्रमेय, देश, काल, ये सब रहेंगी, लेकिन प्रत्यक्ष जो प्रमाण है और जो प्रत्यक्ष प्रमा का करण है उसके संदर्भ में जो विशिष्ट परिस्थिति होगी या विशिष्ट कारण होगा उसको हम लोग कहेंगे जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अगर वहाँ पर न्याय वैशेषिक दर्शन में लौकिक प्रत्यक्ष के संदर्भ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष परिघटित न हो, यह विशिष्ट परिस्थिति न हो या विशिष्ट कारण न हो, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष परिघटित नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष के संदर्भ में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं समझने के लिए कि यह क्या है, प्रत्यक्ष प्रमा का करण है, विशिष्ट कारण है जो ज्ञान को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारणों से क्या है, भिन्न है। यही करण और कारण में अंतर होता है। तो अगर जो लोग अभी तक नहीं सुने हों कभी इसके अंतर को, आज सुन लिए तो वो अब इसको अपने अवधान में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इतनी विवेचना आज के लिए पर्याप्त है। कल हम लोग प्रत्यक्ष और फिर अनुमान, मेरे साथ प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों हो जाएगा, तो कल टाइम से आप लोग रहिएगा, प्रत्यक्ष अनुमान संभवतः दोनों हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।